दोस्तों, चीन को लेकर आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये बतलाया गया है कि चीन ने चुपचाप तीसरा विश्व युद्ध छेड़ दिया है। और चीन का ये युद्ध इतना अलग तरीके का है कि दुनिया इसे सपने में भी नहीं सोच सकती है। दोस्तों, पहले तो आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें कहा गया है कि चीन तीसरे विश्व युद्ध के लिए पिछले 6 सालों से कोरोना वायरस को बना रहा है, जो कि चीन का अहम हथियार है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस चीन का एक बायोलॉजिकल हथियार है, जिसे वो दुनिया पर छोड़ चुका है। अब अमेरिकी जांचकर्ताओं ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें कई बायो हथियार बनाने का जिक्र किया गया है। अमेरिकी जांचकर्ताओं के हाथ एक दस्तावेज लगा है, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि चीन के वैज्ञानिक पिछले 6 साल से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जिसे कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियारों से लड़ा जाएगा। इस हैरान कर देने वाले दस्तावेज में कहा गया है कि युद्ध में जीत के लिए ये मुख्य हथियार होंगे। इसमें लिखा गया है कि वो बेहतर परिस्थिति कौन सी होगी जब बायो हथियार को जारी किया जाएगा और इससे दुश्मन के मेडिकल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। कई अधिकारी तो अब भी ये मानते हैं कि वायरस चीन लैब से ही निकला है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के डोजियर में बीमारी के साथ छेड़छाड़ कर एक ऐसे हथियारों को बनाने की जांच का जिक्र किया गया है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी लोगों के इरादों पर चिंता व्यक्त की है। दस्तावेज लिखने वालों ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध बायोलॉजिकल होगा और बाकी के 2 विश्व युद्ध से बिल्कुल अलग होगा। इसमें इन 2 युद्धों को केमिकल और न्यूक्लियर युद्ध बताया गया है। इसमें जापान पर गिराए गए 2 परमाणु बम और उसके बाद उसके सरेंडर करने के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति का जिक्र है। और फिर दावा किया गया है कि बायो हथियार तीसरे विश्व युद्ध में जीत के लिए एक प्रमुख हथियार है। इसमें बताया गया है कि कौन सी परिस्थिति में इस तरह के हथियारों को जारी किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। चीनी वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऐसे हमले साफ दिन में नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी रोग जनकों को मार सकती है, जबकि बारिश या बर्फ एरोसोल कणों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बजाय इसे रात या फिर सुबह शाम या जब बादल छाए हो तब स्थिर हवा की दिशा में टारगेट वाले इलाके में जारी करना चाहिए, ताकि वो हवा से वहां तक पहुंच जाए। दस्तावेज में कहा गया है कि ऐसे हमलों से अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ेगी और उस देश का स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। अमेरिका ने चीन के घातक इरादों पर चिंता जताई है। वहीं ब्रिटेन में विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन सांसद टॉम ने कहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं, उनके इरादों को लेकर ये दस्तावेज चिंता देने वाला है। चाहे कितना भी सख्त नियंत्रण कर लिया जाए, लेकिन ये हथियार फिर भी खतरनाक ही रहेंगे। इस दस्तावेज के 18 लेखक हैं, जो उच्च जोखिम वाली लैब में काम कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि कोविड-19 चीन की वुहान लैब से पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन अभी तक ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जो ये साबित कर सके कि संक्रमण को जानबूझकर फैलाया गया है। इसी हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति ने चीन की आलोचना की है और कहा है कि उसी ने रासायनिक युद्ध छेड़ने के लिए कोविड बनाया है। सेना जानती है कि रासायनिक, बैक्टीरियोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल युद्ध क्या होता है। क्या हम एक नए युद्ध का सामना नहीं कर रहे हैं? अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।